हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल साइंस 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये है सोशल साइंस हिंदी मीडियम यानी सामाजिक विज्ञान का है और जिसमें आप सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो उसमें 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। नवीनीकरण योग्य है, प्रवाह है, जैव है, अनवीनीकरण योग्य है। ठीक है, ऐसे ही आपको बा, सा, दा, ई और पा इस प्रकार के आपको पूरे 5 सही विकल्प और इंग्लिश में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। भारत में खालिस्तान शासन है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई और नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन खालिस्तान में हुआ। इस प्रकार के पूरे खालिस्तान दिए गए हैं। एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है। इसी के साथ आप देख सकते हैं इसको भी, प्रश्न नंबर 3 को भी। इसके बाद सत्य असत्य प्रश्न नंबर 4 में आपको आएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है। यदि आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी अगर पढ़ के जाते तो इससे आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 5 में दी गई है। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 6। अब यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? और इसके अथवा में क्या आया, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखो जो भारत में पाई जाती है ना। फिर 2 नंबर वाला प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? और इसके अथवा में है जैव विविधता क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 8, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके अथवा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। जावर कौन थे? हु वर जावर्स? और इसके अथवा में आता है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? मैं आपको ये सभी 2 नंबर वाले प्रश्नों को और आगे जितने भी प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको समझने में और आसानी। क्रमांक 10, गुटेनबर्ग कौन था? पंचांग से क्या आशय? ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? और उसके अथवा में दिया है एफ्रो अमेरिकन से क्या आशय? ये भी 2 नंबर का है। आर्थिक विकास से क्या आशय? और इसके अथवा में है, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्रश्न क्रमांक 13, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय? अथवा स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? प्रश्न क्रमांक 14, वैश्वीकरण क्या है? और इसके अथवा में दिया है, विदेशी व्यापार से क्या आशय? प्रश्न क्रमांक 15, उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए। और इसका अथवा है, सूचना के अधिकार से क्या आशय? प्रश्न क्रमांक 16 से 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे अब आपको, जैसे लौह एवं अलौह धातुओं में क्या अंतर? और इसी का अथवा आएगा, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए और इनमें कोई 3-3 अंतर आपको लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? और अथवा में है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? और इसका अथवा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनाई करने के लिए गुमाश्तों को क्यों नियुक्त किया? प्रश्न क्रमांक 19, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? और अथवा में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। मतलब आपको ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है इसमें आपको एक मैप भी मिलेगा। जब आपका पेपर होगा उस समय आपको एक मैप दिया जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपना जो मैप है उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और
दोस्तों हर बार आपको पता है कि एक ना एक मैप हमेशा सामाजिक विज्ञान के पेपर में आता ही है। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी आपको पूरे 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे, है ना। आगे देखो, इसी में क्या है, रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर और रावत भाटा, ये बताना। और इसके अथवा में जो मैप दिया गया वो है विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और बोकारो। 21 नंबर का जो प्रश्न है ये भी 4 नंबर का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। 22 4 नंबर का प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अथवा नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। और इसी का अथवा है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इस प्रकार आपका ये पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर रहा, जिसमें हमने पूरे 23 क्वेश्चनों को देखा। ठीक है, पूरे 23 प्रश्नों को देखा। एकदम 100% अगर आप देते और अच्छे से मेहनत करते तो निश्चित ही आपकी सफलता आपको मिलेगी। अपना आत्मविश्वास कमज़ोर मत होने दो और मन लगा के पढ़ाई करो। धन्यवाद।